बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां पर एक रेत के कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मर्डर से स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया है। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर जाम किया। यह वारदात जबलपुर के खितौले में, जहां पुरानी रंजिश की वजह से बताया जा रहा है कि कारोबारी चिंटू ठाकुर की हत्या कर दी गई। रेत कारोबारी हैं चिंटू ठाकुर। गोली मारने वाले की पहचान भी हो गई है। इलाके के कुख्यात अपराधी आशु विश्वकर्मा के रूप में गोली मारने वाले की पहचान हुई है। इसके बाद चिंटू ठाकुर के परिजनों ने सिरोहा मोड़ पर शव रखकर जाम किया। पुलिस ने परिजनों को भरोसा दिया है कि 24 घंटे के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस सब आरोपी की तलाश में जगह जगह छापेमार कार्रवाई कर रही है। लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल। जबलपुर में दिन दहाड़े मर्डर से सनसनी। सीसीटीवी में कैद कारोबारी का मर्डर। एक के बाद एक 3 फायर किए। तीनों फायर पॉइंट ब्लैंक से किए गए। गोली सीधे सिर में लगी। जमीन पर गिरा शख्स उठ नहीं पाया। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। आसपास से गुजरने वाले सकते में आ गए। इन दोनों को न पुलिस का खौफ था न लोगों का। दोनों ने इस शख्स को घेरा, जमीन पर गिराया और सिर पर दनादन 3 गोलियां दाग दी। दिन दहाड़े मर्डर की तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां रेत कारोबारी धर्मेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ चिंटू ठाकुर की हत्या कर दी गई। तारीख सीसीटीवी में दिख रही है 11 दिसंबर 2025। वक्त दोपहर 1:07 का था। जिस शख्स का मर्डर हुआ है वो बाइक पर खड़ा था। पहले उसकी बाइक को गिराया। खतरा भांपकर वो भागने लगा तो दोनों पीछा करने लगे। इतने में एक ने बंदूक तान ली। दूसरे शख्स ने उसे नीचे गिराया और गोलियां सीधे सिर पर मार दी। चिंटू ठाकुर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। दिन दहाड़े पुलिस के इकबाल को चैलेंज करने वाली इस वारदात के बाद लोग आक्रोशित हो गए। चिंटू ठाकुर के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। देखते ही देखते लोग जमा होने लगे। पुलिस समझाने पहुंची, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जिस शख्स ने गोली मारी उसकी पहचान आशु विश्वकर्मा के तौर पर हुई है। रेत का कारोबार करने वाले चिंटू ठाकुर से उसकी पुरानी दुश्मनी थी। ये बात पुलिस को भी पता थी। परिजनों का आरोप है कि चिंटू ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। कुछ साल पहले अस्सू और भैया की बहस हुई थी, जिसके कारण अस्सू ने भैया को गोली मार दी थी। और उसके बाद जब वो जेल से छूटा है तो उसके बाद उसने फिर दोबारा मारने की धमकी दी थी। कब तक क्या है ये अस्सू? कुछ नहीं, उसके आवारगी के अलावा कोई काम नहीं है। चाहे लूटी डकैती यही सब उसका काम है। उसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। क्या विवाद था? जी मेरे बड़े भैया थे और इनकी पुरानी रंजिश चलती थी अस्सू विश्वकर्मा और इनकी। जब इन दोनों ने अस्सू ने इनको 2-3 बार धमकी भी दी है मारने की। और अब इसके बाद पुलिस प्रशासन के पास सब कुछ पता होने के बाद भी उनका कोई सहयोग नहीं किया गया। और जब उसको अकेला घूमता रहा तो उसको आश्वासन देते रहे कि अरे तुमको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस व्यक्ति में इस चक्कर में वो अकेला रहता रहा कि चलो यार कोई मेरे को कुछ नहीं कर सकता। पुलिस ने गोली मारने वाले की पहचान कर ली है। एक घोषित आरोपी ने इस तरह से दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे दिया। सवाल पुलिस पर भी उठने लगे तो एक्शन का भरोसा दिया गया। पुलिस का दावा है कि आरोपी 24 घंटे के अंदर जेल में होंगे। तो वहीं झारखंड के धनबाद जिले के केंदुआडीह में 10 दिनों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव जारी है।
रिसाव को रोकने और निगरानी करने के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड रांची ने कोशिशें तेज कर दी हैं। और गुरुवार को एक्सपर्ट की एक स्पेशल टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर टीम ने ड्रोन से गैस रिसाव की मैपिंग की है और इसके साथ ही पूरे इलाके को ड्रोन के जरिए निगरानी के लिए रखा गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी रिपोर्ट 15 से 20 दिनों के अंदर आ सकती है। वहीं लगातार गैस रिसाव होने से लोगों में डर और भय का माहौल है। धनबाद के कोयला खदान में गैस रिसाव से हड़कंप। गैस रिसाव की जांच तेज, ड्रोन से हो रही निगरानी। जहरीली गैस का खौफ, पलायन को मजबूर हजारों परिवार। झारखंड के धनबाद के केंदू आडीह इलाके में पिछले 10 दिनों से जहरीली गैस का रिसाव जारी है और अब इसके बढ़ते खतरे को देखते हुए लोकल प्रशासन एक्शन में दिख रहा है। गैस रिसाव से प्रभावित इलाकों पर ये ड्रोन उड़ता दिख रहा है, जो पूरे इलाके की मैपिंग कर रहा है। गुरुवार को रांची से सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड की एक स्पेशल टीम केंदू आडीह पहुंची और ड्रोन से पूरे इलाके की मैपिंग शुरू की। ड्रोन मैपिंग से टीम 2 पॉइंट पर काम कर रही है। इलाके के तापमान का विश्लेषण किया जा रहा है। सामान्य से अधिक तापमान वाली जगहों की पहचान की जा रही है। वर्तमान में अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस है। अधिक तापमान गैस रिसाव या भू गतिविधि की संभावना को बढ़ाता है। वहीं दूसरा, आबादी, घरों की संख्या और उनकी स्थिति का डेटा इकट्ठा कर रहा है, जिससे संभावित खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान में मदद मिल सके। जहाँ पे गैस लीक वाली जगह है उनको हम लोगों को चिन्हित करना है ड्रोन सर्वे से। कहीं पे हम लोगों को जैसे पता चलेगा कि जहाँ पे ज़्यादा गैस लीक हो रहा है तो हमारी दूसरी एजेंसीज को काम करने में सुविधा होगा, क्योंकि इतने बड़े एरिया में मैनुअली जाना बहुत थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो अगर ड्रोन सर्वे से ही पता चलेगा कि मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर कहीं पे ज़्यादा है तो वहीं पे लोग जाएंगे, हमारा टीम जाएगा, जांच करेगा और उन कारणों का पता करेगा कि यहाँ से गैस लीक क्यों हो रहा है ना। और उस जो गैस लीक हो रहा है उस कारण को समाधान करने की भी कोशिश करेगा कि यहाँ से गैस लीक ना हो फर्दर, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। पूरे इलाके में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस के रिसाव से यहाँ रह रहे लोग हर वक्त किसी अनहोनी के खौफ में हैं और ये खतरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। गैस बंद कीजिए, हम लोग बहुत दिन से हैं, मेरा बाल बच्चा का हालत खराब हो रहा है, हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं सुन रहा है। संतुष्ट जो है लेकिन गैस नहीं बंद रहा है तो क्या संतुष्ट रहेंगे? बाल बच्चा मर रहा है, 2 गो 3 गो मर चुका है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करें? शिफ्ट कहाँ होंगे? अभी रोजी रोटी दीजिएगा तब न हम कहीं जाएंगे। रोजी रोटी है नहीं, यहाँ कमा खा रहे हैं, छोटा छोटा रोजी रोटी कर रहे हैं, और कहीं का व्यवस्था नहीं है, हम लोग कहाँ चले जाए तुरंत? धनबाद के केंदू आडीह इलाके में 10 दिनों से गैस रिसाव हो रहा है। गैस रिसाव से अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। वहीं 24 से ज्यादा लोग उल्टी, चक्कर और बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि 3 दिसंबर को दोपहर को एकाएक तेज दुर्गंध के साथ गैस रिसाव शुरू हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गैस की मात्रा कहीं कहीं 2000 ppm तक पहुंच गई है। इस क्षेत्र में मिट्टी का तापमान 67 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गैस रिसाव को रोकने और रिसाव की वजह का पता लगाने के लिए जिला प्रशासन, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी और NDRF के एक्सपर्ट लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी रिपोर्ट आने में 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा। वहीं दूसरी तरफ यहां रह रहे लोगों का सब्र लगातार टूटता जा रहा है। उनकी मांग है कि सरकार और BCCL किसी तरह गैस के रिसाव को बंद करे। 3-4 दिन से सब परेशान है, कोई सॉल्यूशन हो नहीं रहा। अभी मेरे मम्मी पापा दोनों का हालत बहुत खराब है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। छोटा छोटा बच्चा कहाँ कोई जाएगा, कौन देखेगा उन लोगों को? और यहाँ पे ना गैस बंद किया जा रहा, अभी यहाँ पे नहीं बंद कर रहे, दूसरे जगह आप लोग शिफ्ट करेगा, क्या पता वहाँ पे भी निकले गैस, तो फिर हम लोग कहाँ जाएं? अधिकारी क्या बोले जो बैठक? वो बोले कि सुनवाई किया जाए, सॉल्यूशन देंगे हम। क्या सॉल्यूशन बोल रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं है? अभी तक कुछ नहीं किया, मौत बढ़ते ही जा रहा है सबका संख्या।
इलाके में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ दूसरी खतरनाक गैसें भी निकल रही हैं, जिससे इलाके के लोग सहमे हुए हैं। लोग हर वक्त मास्क लगाने को मजबूर हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक खतरनाक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उच्च स्तर हवा में ऑक्सीजन को विस्थापित कर देगा। संपर्क में आने से चक्कर आना, सिर दर्द, सांस लेने में परेशानी होती है। गंभीर मामलों में बेहोशी और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। यही वजह है कि बीसीसीएल मैनेजमेंट लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए बैलगाड़ियां स्थानांतरित होने की अपील कर रही है, लेकिन ये लोग दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। लोगों का कहना है कि वहां रहने की बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। ये इन लोग पंपलेट के द्वारा बांट के दिया जा रहा है। इसमें आप देख रहे होंगे कि कितना सुंदर और कितना मनमोहक है, पर जब वास्तविक स्थिति जब जानने के लिए वहां पर गया, लोगों का कहना है साफ सुथरा भाषा में कि अभी हमको लगता है 10-12 साल से उसका मरम्मत नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया और गोवर्धन थाना क्षेत्र के मिनी जामताड़ा के नाम से जाने वाले देवसेरस समेत 4 गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने बड़े स्तर पर साइबर ठगी के नेटवर्क पर हमला बोला, जिसमें एसपी, सीओ समेत करीब 300 पुलिसकर्मी और पीएसी के जवान मौजूद रहे। ऑपरेशन में 42 संदिग्धों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ इस वक्त हो रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये कोई मामूली अपराधी नहीं है। ये वो शातिर अपराधी हैं जो आपको झांसा देकर ठगी करते हैं, कभी ओटीपी के नाम पर तो कभी फर्जी अधिकारी बनकर। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा तलाशी अभियान चलाया। एक एक घर को चेक किया और साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए मथुरा पुलिस ने एक नहीं 4 गांवों की घेराबंदी की। गुरुवार को गोवर्धन थाना क्षेत्र के 4 गांवों में यह बड़ी कार्रवाई हुई। जब पुलिस अचानक पहुंची तो गांव में भगदड़ मच गई, लेकिन पुलिस ने तुरंत इलाके को चारों तरफ से घेरकर हालात को काबू में कर लिया। पुलिस टीम ने देवसेरस, मुडसेरस, दौलतपुर और नगला टाकिया गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन में 4 एसपी, 4 सीओ, 26 इंस्पेक्टर, करीब 300 पुलिसकर्मी और पीएसी के जवान शामिल हुए, जहां टीमों ने संदिग्ध घरों, ठिकानों और खेत खलियानों में चेकिंग की और 42 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया। एसएसपी मथुरा सर के निर्देश पर ये एक कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा, जिसमें 4 एडिशनल एसपी, 4 क्षेत्राधिकारी और 26 इंस्पेक्टर की कुल टीम गई थी। 2 टीमों में बांटकर 4 गांव हैं जो गोवर्धन थाना क्षेत्र में हैं। देवसरस है, मुडसरस है और दौलतपुर है और एक नगला टाकिया करके और गांव है। तो इन 4 गांवों पर आने जाने के सभी रास्तों को घेर कर इसके द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 42 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 8 लोग ऐसे पाए गए हैं जो आपराधिक मामलों में, विभिन्न मामलों में वांटेड रहे हैं। इस इलाके को मिनी जामताड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर ठगी, हैकिंग, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क चलता है। पुलिस को शक है कि हिरासत में लिए गए लोगों के तार एक बड़े और संगठित साइबर क्राइम रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे में सभी संदिग्धों से पूछताछ साइबर सेल और एसपी क्राइम की टीम कर रही है। बहुत से मोबाइल फ़ोन भी मिले हैं, तो उनका सबका सर्वे किया जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन कहाँ प्रयोग हो रहे हैं, किसके नाम से है, फर्जी सिम तो नहीं है। ये सभी तथ्य अभी हमारी टीम के द्वारा देखे जा रहे हैं और हमारी टीम मौके पर भी सर्च ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि उस क्षेत्र से अक्सर कॉल करके फ्रॉड किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसलिए हमारी साइबर टीम भी मौके पर काम कर रही है और जो थाने की टीम है वो भी वहाँ पर आसपास भी तलाश कर रही है, क्योंकि जिन फ़ोन और जिन सिम से कॉल की गई है उनको भी हम लोग ढूंढ रहे हैं। और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी जब तक कि अपराधी जो है अपराध करना छोड़ नहीं देंगे, तब तक ये साइबर अपराधियों के विरुद्ध मथुरा पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। ऑपरेशन की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मथुरा पुलिस की ये विशेष रणनीति किसी भी तरह की सूचना लीक होने से रोकने के उद्देश्य से बनाई गई।
पुलिस के मुताबिक जिले में बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ ये अभियान जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है।